सुहागनगर से उठता हुआ सुभाष राय सुहागनगर को नीचे ले लेगा। ये उठाने की बात है महावीर वाटिका से, CLN के थोड़े से आगे से, तो उसमें सुहागनगर चौराहा भी आ जाएगा, फिर सुभाष चौराहा भी आ जाएगा और इसको उतार देंगे SP सिटी कार्यालय के सामने 5 मीटर का। बगल में 5-5 मीटर की सड़कें रहेंगी। फिर ये वहाँ से आगे चलेगा तो बरी के नगला से फिर इसको आगे लेंगे तो बरी के नगला से जाटवपुरी का चौराहा है, फिर नैनी ग्लास का चौराहा पार करते हुए उतर जाएगा। जाम से मुक्त होगा यूपी का ये शहर। हाईवे पर 190 करोड़ से बनाए जाएंगे 2 फ्लाईओवर, सीएम योगी ने दी स्वीकृति। फिरोजाबाद के लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आगरा कानपुर हाईवे पर 2 फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस पुल पर कुल 190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिरोजाबाद में बनेंगे 2 फ्लाईओवर। देश भर में सुहाग नगरी और कांच नगरी के नाम से मशहूर फिरोजाबाद शहर की सूरत बदलने वाली है। योगी सरकार शहर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण कराने जा रही है। 190 करोड़ की लागत से इनका निर्माण कराया जाएगा। इनके बनने से शहर के लोगों को काफी हद तक जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। दोनों फ्लाईओवर शहर के विकास की गाथा लिखेंगे। आगरा से कानपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शहर में होकर गुजरता है। यहाँ कई मुख्य चौराहे हैं। यहाँ पर आए दिन जाम की समस्या रहती है। हालांकि शहर में इस हाईवे पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा चुका है। यह जलेसर रोड, बोधाश्रम चौराहा, कोटला चुंगी चौराहे से ऊपर होकर निकलता है, लेकिन इसके बावजूद शहर में जाम की समस्या में कोई कमी नहीं आई है। शहर के सुहागनगर, सुभाष चौराहे, जाटवपुरी, नैनी ग्लास ऐसी जगह हैं जो काफी व्यस्त मानी जाती हैं। यहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। आगरा कानपुर हाईवे पर फिरोजाबाद जिले की सीमा में जरौली कट से मक्खनपुर के बीच एक रिंग रोड भी निकाला गया है, लेकिन इसके बावजूद जाम की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असीजा ने बताया कि शहर की इस बड़ी समस्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाने के बाद शहर के लिए 2 फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। एक फ्लाईओवर पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों फ्लाईओवर पर कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह फ्लाईओवर CLN डिग्री कॉलेज से बनना शुरू होगा, जो सुहागनगर चौराहे को कवर करता हुआ सुभाष चौराहे पर उतरेगा। इसी तरह दूसरा फ्लाईओवर नगलाबरी से शुरू होगा, जो कि जाटवपुरी चौराहे और नैनी ग्लास चौराहे को कवर करेगा। विधायक जी ने बताया कि यह दोनों फ्लाईओवर शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने MD सेतु निगम को निर्देशित किया कि इस कार्य में शीघ्रता लाई जाए। जल निगम, PWD, दूरसंचार, विद्युत विभाग, नगर निगम से संपर्क कर फ्लाईओवर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करें। मिट्टी की टेस्टिंग भी कराने के लिए निर्देश दिए गए। सुहागनगर से उठता हुआ सुभाष राय सुहागनगर को नीचे ले लेगा। ये उठाने की बात है महावीर वाटिका से, CLN के थोड़े से आगे से, तो उसमें सुहागनगर चौराहा भी आ जाएगा, फिर सुभाष चौराहा भी आ जाएगा और इसको उतार देंगे SP सिटी कार्यालय के सामने 5 मीटर का। बगल में 5-5 मीटर की सड़कें रहेंगी। फिर ये वहाँ से आगे चलेगा तो बरी के नगला से फिर इसको आगे लेंगे तो बरी के नगला से जाटवपुरी का चौराहा है, फिर नैनी ग्लास का चौराहा पार करते हुए उतर जाएगा। तो हमें जिनको सीधा जाना है वो सीधे निकल जाएंगे, जो नीचे जाने हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या होता है, ये लगभग 200 करोड़ के प्रस्ताव है। कोई ऐसा तो है नहीं मांग उठा दी कुछ कर दिया। बाकायदा इसकी पहले हमने जांच करा के इसकी यहाँ की स्थिति बताई। स्थिति सही पाई गई तो इस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी तो विभाग ने इस बात पर सहमति दी कि ये बनने योग्य है, तो इसको कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। अब अगर कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए तो उसके लिए इसका डिजाइन बने, तो डिजाइन भी बना। डिजाइन बनने के बाद डिजाइन के बाद स्थिति ये बनी कि अब इसमें रास्ते में बिजली के खंभे भी पड़ रहे हैं, इसमें पानी की लाइनें भी हैं, इसमें टेलीफोन की लाइनें भी हैं, इसमें गेल की लाइनें भी हैं, इसमें ट्रैफिक की भी लाइट्स हैं, तो इसमें जल निगम की और नगर निगम की भी लाइनें हैं। तो बहुत सारे विभाग हैं,
उन सब विभागों की अगर रास्ते में कोई चीज़ें आ रही हैं तो उसको हटाने का क्या खर्चा होगा, उसका एस्टीमेट होगा, जॉइंट सर्वे होगा। तो इसके लिए शासन से एक लेटर आ गया है। तो इन विभागों का सम्मिलित होकर ये अब सर्वेक्षण चल रहा है। यहाँ से सर्वेक्षण होने के बाद फिर इसकी बजट की प्रस्तावना होगी। तो ये पुल जो बनने की जो पहला कदम है, जो बीज है, वो डल चुका है। तो हम चूंकि इस काम में लगातार लगे रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी कृपा है, उनसे हम मिले, उनसे हमने अनुरोध किया, तभी इस काम को आगे रफ्तार मिल रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको बहुत जल्दी बनवाने की स्थिति में आएंगे। लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट है, इसकी अभी इसकी सॉइल टेस्टिंग होगी, मैं ये बताना भूल गया, आज या कल में इसकी मिट्टी की भी चेकिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें होकर मुझे पूरा विश्वास है कि फिरोजाबाद के नागरिकों को बहुत बड़ी सुविधा की चीज़ मिलने जा रही है। फिरोजाबाद में लंबे समय से चली आ रही ओवरब्रिज बनाने की मांग को शासन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई। इस ओवरब्रिज निर्माण के साथ शहर की प्रमुख सड़कों पर आने वाले दिनों में मार्ग में लगने वाला जाम से मुक्ति मिल जाएगी। पिछले कई वर्षों की मांग को अब आकर मंजूरी मिली है। फिरोजाबाद की जनता को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए इसे प्रशासन का बड़ा कदम माना जा रहा है। ओवरब्रिज यहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग रही है, जो कि अब फिरोजाबाद के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। जानकारी के अनुसार ओवरब्रिज सीएल जैन डिग्री कॉलेज के सामने से चढ़ेगा। जैन मंदिर, नगलाबरी, सुहागनगर चौराहा, सुभाष तिराहे से होता हुआ एसपी सिटी ऑफिस के सामने तक और नगलाबरी जाटापुरी चौराहे को क्रॉस करता हुआ रसूलपुर थाने से पहले जाकर उतरेगा। जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा। ओवरब्रिज के निर्माण को जाने से यहाँ के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जो भी बड़े वाहन होंगे वो सीधे ओवरब्रिज से निकल जाएंगे और आगरा इटावा जाने वाले वाहन भी सीधे पुल से पार हो सकेंगे, जिसके चलते शहर के अंदर का ही जो ट्रैफिक है वो बचेगा, जिससे जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। दरअसल सदर विधायक मनीष सिसोदिया इसके लिए काफी लंबे समय से पहल कर रहे थे। इसके लिए वे लगातार शासन से और सदन में सड़क की समस्या को उठा रहे थे। जब जब शासन से मोहर लगा दी है तो जनता को सीधे इससे लाभ मिलेगा। शहर में लोगों को आए दिन लगने वाले इन स्थानों के जाम से निजात मिल सकेगी, जो व्यवसाय के लिए भी, शहरवासियों के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, इसकी रूपरेखा इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आबादी बढ़ रही है। जो शहर है हमारा वो सैकड़ों वर्ष पुराना है और इस पे यातायात की समस्या के विभिन्न तरीके और विभिन्न सामाजिक लोगों की आवाज़ें भी उठती हैं। तो इस पे मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इसी काम की एक श्रृंखला थी जब रेलवे के किनारे के रास्ते निकाले। फिर इसी काम का एक जुड़ा हुआ हिस्सा था कि जो सीएल जैन का चौराहा है उसके दाईं और बाईं तरफ आप देखें तो उधर तो बम्बा बाईपास तक और इधर हमारा वो है सुहागनगर सेक्टर नंबर 4 मुरली नगर, वहाँ तक का पूरा 1-8 किलोमीटर का बाईपास बना। ये बम्बा बाईपास की पटरी केवल 3 मीटर की थी, आज 7 मीटर की हो गई आफसाबाद से लेके वहाँ तक की। तो ये क्या है कि कोटला रोड का चौराहा था, उसको अगर आपको देखा वो 4 लेन होके आगे तक चनौरा तक गया। और इस सबसे महत्वपूर्ण काम 2016 में माननीय गडकरी जी को हम लोगों ने बुलाया था, आपको याद हो, तो ये एक 20 किलोमीटर का जरौली से मक्खनपुर का 6 लेन का एक बाईपास बना। तो इससे क्या धीरे धीरे प्रेशर लोड कम हो, ऐसी हमारी चिंता थी। अब स्थिति ये हो गई है कि सुभाष तिराहा जैन मंदिर का आप कभी भी आ जाओ या चले जाओ, रेड लाइट भी लग गई है, जो आज लगना ज़रूरी भी है। सामने मेडिकल कॉलेज है, अंदर की तरफ जाओ तो नगर निगम है, स्टेशन रोड है, बस अड्डा है, मेन बाज़ार है। उसके बाद आप आगे चले जाओ तो बरी के नगले के चौराहे का क्या हालत है। उसके बाद आप और आगे चले जाओ तो जाटापुर की पुलिया है। उसके बाद नैनी ग्लास का चौराहा है। ये सब परमानेंट जाम रहते हैं और आने वाले दोनों तरफ गहरी आबादी है। आने वाले समय में और अधिक ये ट्रैफिक बढ़ना है और ट्रैफिक का लोड भी बढ़ना है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, संभावनाएं भी बढ़ती हैं।
तो इस कारण से लगातार हमारे दिमाग में ये बात थी। अब फिरोजाबाद में न्यूरो सर्जरी एवं ट्रॉमा की सुविधाएं रात्रि में भी उपलब्ध। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर अंसारी MBBS MS SNMC आगरा MCH KGMU लखनऊ सलाहकार न्यूरो सर्जन। निम्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए लाभकारी: सिर दर्द, गर्दन व कमर दर्द या चेहरे की नसों में दर्द, सिर में चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट, दिमागी बुखार, रीढ़ की टीबी, मिर्गी एवं दिमागी दौरे, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क और स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर, दूरबीन से मस्तिष्क और स्पाइन सर्जरी, माइग्रेन का इलाज, एक्सीडेंट एवं ट्रॉमा का संपूर्ण इलाज, लकवा या फालिस की शिकायत, परामर्श शुल्क 200 रुपये, OPD समय सोमवार से गुरुवार, आकस्मिक सेवा शनिवार से रविवार शाम 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक, प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक, 24 घंटे रात्रि किसी भी समय न्यूरोसर्जन हॉस्पिटल में मिलेंगे। लक्ष्मी हॉस्पिटल ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर, पता लक्ष्मी हॉस्पिटल नगलाबरी फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7078221122।